Good morning, all the students. The chapter we are discussing is matter in our surroundings. अब तक हमने इस चैप्टर्स में मैटर की दो प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि मैटर जो होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसके लिए हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ की थी। उसके बाद हमने मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा कि अगर हम एक इंसेंस स्टिक यानी जिसे हम हिंदी में अगरबत्ती कहते हैं वो रूम के एक कोने में लगाएं तो वहाँ से उसकी स्मेल पास होके जिस भी दूरी पे हम खड़े हैं हमारे तक आती है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था कि अगर हमारे घर के किचन में खाना बन रहा है तो उस खाने की स्मेल हमारे बेडरूम तक, हमारे डाइनिंग रूम तक या हमारे ड्राइंग रूम तक आती है। रीज़न क्या है? वहाँ पर जो मैटर है वो मैटर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है और वहाँ से मूव कर कर वो हम तक आ रहा है। अब इसी कड़ी में आगे चलते हुए हम मैटर की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले हैं। और मैटर की वो जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कुछ भी करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? अगर हम क्लास के कोई भी 4-5 बच्चे एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप बनाकर हम एक दूसरे के साथ कुछ तरीक़ों से खड़े हों। जैसे सबसे पहले तरीका हमारा क्या है खड़े होने का? ये जो ग्रुप हम देख रहे हैं इस ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के और उनको टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। ठीक। एक दूसरा तरीका मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। वो दूसरा तरीका क्या है कि ये कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। ये पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा स्टूडेंट है और इन्होंने एक दूसरे के हाथ को सिर्फ ऐसे टच किया हुआ है। ठीक। ये दूसरा ग्रुप है। इनमें से एक तीसरा ग्रुप आता है। उस तीसरे ग्रुप ने क्या किया है? तीसरे ग्रुप ने ये फर्स्ट स्टूडेंट, ये सेकेंड स्टूडेंट, इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीन ग्रुप्स में से कौन कौन से तीन ग्रुप्स? सबसे पहला ग्रुप जिसमें स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के हाथ को सिर्फ ऐसे टच किया हुआ है। दूसरा ग्रुप जिसमें स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ है। और तीसरा ग्रुप ये जो हम देख सकते हैं इस तरीके से जो ग्रुप खड़ा हुआ है। तो इन तीनों ग्रुप्स में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप्स में से किस ग्रुप को ब्रेक करना सबसे आसान होगा? फर्स्ट ग्रुप जिसने हाथ को टच किया हुआ है, सेकंड ग्रुप जिसने हाथ पकड़े हुए हैं और थर्ड ग्रुप ये जो हम अपने सामने देख सकते हैं। तो बड़ा सिंपल आंसर हमारे सामने निकल कर आएगा कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको तोड़ना सबसे आसान है। ये जो सेकंड ग्रुप है इसको तोड़ना फर्स्ट से डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये जो थर्ड ग्रुप है इसको तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक। रीज़न क्या है इसका? जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप था उस फर्स्ट ग्रुप में जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच का गैप ज़्यादा था। सेकेंड ग्रुप में उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए थे तो उनके बीच का जो गैप है वो कम हो गया। उसके बाद थर्ड जो ग्रुप आया, थर्ड ग्रुप में उनके बीच का स्पेस और कम हुआ क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को कमर से पकड़ा हुआ था। ठीक है ना? तो ये हमने देखा कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स के बीच का गैप कम होने लगा वैसे वैसे उनके ग्रुप को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ी। इतनी बात आप सबके समझ में आ गई होगी। जैसे ये स्टूडेंट्स हैं उसी टाइप से मैटर के पार्टिकल्स की बात आती है। क्या बात आती है? अगर ये मैटर के पार्टिकल्स हैं तो हम देख सकते हैं इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। एक मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ, एक ये दूसरा एग्जांपल है, इनके बीच में स्पेस जो है वो थोड़ा कम है। और ये तीसरी कैटेगरी आती है जिनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत कम।
ना के बराबर, नेग्लिजिबल। ये जो पहली कंडीशन आती है यही हमारे कौन से सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड। ये जो दूसरी कंडीशन है यही हमारे कौन से सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड। और ये जो तीसरी कंडीशन आती है यही हमारे कौन से सब्सटेंस होते हैं, गैसेस। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। जो लिक्विड है उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस गैसेस से कम होता है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होता है। और जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में पार्टिकल्स का जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और हम सभी जानते हैं कि सॉलिड को ब्रेक करना मुश्किल है, लिक्विड को ब्रेक करना थोड़ा आसान है, और गैसेस जो हैं उनको ब्रेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी ब्रोकन है, उनके बीच में से हम पास हो सकते हैं। ये चीज़ हमने देखी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच की अट्रैक्शन कम होती है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच की अट्रैक्शन गैसेस से ज़्यादा होती है और सॉलिड से कम होती है। लेकिन जो सॉलिड हैं उनके पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उनके बीच की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। एक्टिविटी हम देखते हैं, इस एक्टिविटी से हमें समझ में आएगा। सबसे पहले हमने 3 चीज़ें ली। क्या क्या लिया हमने, एक हमने लोहे की कील ली, एक पीस ऑफ चॉक लिया, और जो तीसरी चीज़ हमने ली वो हमने लिया एक रबर बैंड। ठीक, अब हम इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और हम क्या क्या कर सकते हैं, हम हैमरिंग कर सकते हैं। हैमरिंग का मतलब हम इसके ऊपर मार कर इसको तोड़ सकते हैं। दूसरा, हम कटिंग कर सकते हैं। कटिंग हम सब जानते हैं, जैसे हम कैंची से किसी चीज़ को कट कर देते हैं। और तीसरी चीज़, हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेच करके उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि ऊपर के जो 3 सब्सटेंस हैं उनमें से किस सब्सटेंस को तोड़ने में, किस सब्सटेंस को ब्रेक करने में आपको सबसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सोचिए। ऑनलाइन क्लास का ये मतलब थोड़ी ना है कि आपको नहीं सोचना है, सोच सकते हैं, ऐसा समझिए कि मैं वहीं पे हूँ। ठीक, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि ये जो एक पीस ऑफ चॉक है इसको तोड़ना सबसे आसान होगा। जो रबर बैंड है इसको हम तोड़ नहीं सकते लेकिन इसको हम कट कर सकते हैं। और इनमें जो तीसरी चीज़ है ये आयरन नेल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो पीस ऑफ चॉक है इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा था, इसीलिए इसको तोड़ना आसान था। और जो आयरन नेल है उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद ये दूसरी एक्टिविटी हम देखते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा, आप अपने घर पे जाइए और जो वाटर टैप है, जो आपका नल है, उसको खोलिए। खोलने के बाद आप क्या देखेंगे कि अगर मान लो ये आपका टैप चल रहा है और ऐसे अगर आप उसके बीच में हैंड डालते हैं तो क्या होगा, आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसकी स्ट्रीम जो है उसको ब्रेक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या होगा। मान लो मगर मैं अगर आपको यही बात कहूँ कि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के पास एक दरवाज़ा है, आप जाओ और उस दरवाजे में ज़ोर से हाथ देके अपने हाथ को दरवाजे से आर पार निकाल दो। आप क्या कहोगे, सर बड़ी मुश्किल से छुट्टी पड़ी है, अभी अभी ऑनलाइन क्लास लगने लगी हैं और आप हाथ तोड़वा दो, हम काम कैसे करेंगे। ठीक है ना। रीज़न क्या है, जो आपके घर का गेट है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आप अपने हाथ को उसमें से पास नहीं कर सकते। लेकिन जो टैप है, जो नल है, उसमें से जो पानी आ रहा है उसके पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन सॉलिड से बहुत कम है, इसीलिए आप इजीली अपने हाथ को उन पार्टिकल्स के बीच में ले जा सकते हैं। तो आई होप इन सारे एग्जाम्पल से आपको मैटर की ये तीसरी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, जिस प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, क्या कहा बेटा हमने, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी। इन 3 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अभी हम ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं। अभी हमें क्या करना है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उनके बीच में स्पेस होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताती है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगी। चेयर सॉलिड है, हम जानते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसीलिए वो किस में आएगी, मैटर में आएगी। एयर क्या है, एयर एक गैसियस स्टेट है, उसके भी पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। वो देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। लव, हमारे पेरेंट्स का हमारे लिए लव है, वो हमसे प्यार करते हैं। अगर हमें कोई ऐसा कहे भाई दिखाओ कितना प्यार करते हैं, प्यार तो एक मैटर है, तो हम क्या कहेंगे, प्यार मैटर नहीं है, वो एक फीलिंग है। प्यार ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक, ना ही वो कंटिन्यूसली मूव करता है कि मम्मी पापा का प्यार ये मेरे पीछे खड़ा है, मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। और तीसरी चीज़, प्यार के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ही होती है, ना तो कम होती है ना बहुत कम होती है, ठीक। तो लव जो है वो मैटर नहीं है। स्मेल क्या है, मम्मी ने किचन में क्या बनाया है, राजमा चावल बनाए हैं, तो उसकी स्मेल हमारी नोज़ तक आएगी, आई है, कंटिन्यूसली मूव करके आई है, इसीलिए वो क्या है, मैटर। इस तरीके से आपको इन सभी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, एक मैटर जो हैं और दूसरे जो मैटर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, हमें एक कंडीशन दी हुई है और उस कंडीशन के हिसाब से हमें बताना है कि ये जो स्मेल होती है, हॉट सिजलिंग फूड, गरम गरम जो राजमा चावल बने हैं उनकी स्मेल हमारे बेडरूम तक आ जाएगी, लेकिन जो राजमा चावल ठंडे हो चुके हैं उनकी स्मेल हम तक नहीं आएगी। ऐसा क्यों। तीसरा जो क्वेश्चन है, एक डाइवर का मतलब होता है एथलीट जो स्विमिंग करता है। अगर वो स्विमिंग पूल में कूदेगा तो वो वाटर को कट करके आगे निकल सकता है, ऐसा क्यों। तो आप मैटर की 3 प्रॉपर्टीज़ देखो, उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ फिट बैठती है ये आप मुझे बताओ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सबसे आसान क्वेश्चन कि मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप ये जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी इसमें से जो भी टॉपिक मैंने करवाया वो आपको समझ में आया होगा। तो इस लॉकडाउन में आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।